हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं उदय प्रताप सिंह अपनी उम्मीद क्लासेस में फिर उसी उत्साह के साथ आपका स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आप जहां पर हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से बात शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर 2 में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल का। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग निकालना सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना सीखा और वहीं पर मैंने एंड किया था। और थर्ड लेक्चर में मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको बोला था कि मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जीरो निकालना सिखाऊंगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास एक मैं लिया हूं। आप बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो सेटअप है सर का, ये सर को आता होगा इसलिए पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। आप अपनी मर्जी से रैंडमली कुछ चुन के दो, मैं उसको इसमें डालूंगा। लेकिन अभी हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, कमेंट सेक्शन से बात होगी, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, आप जो बोलेंगे मैं वो लिख के बताता हूँ आपको। लेकिन मैं अभी फिलहाल में कुछ भी लेता हूँ, कुछ भी जो मन करे। जैसे मैं एक ले लेता हूँ x-2, ठीक है। और दूसरा, चलिए x-2 शायद पिछले वाले में मैं अपने से खुद से बनाया था। तो देखिए, मैं लेता हूँ यहाँ पर एक पॉलिनोमियल, एक लेता हूँ मैं x+3, दूसरा x-3 और तीसरा ले लेता हूँ मैं x+2। ओके, देखिए मैं इससे एक पहले पॉलिनोमियल तैयार कर रहा हूँ और उस पॉलिनोमियल का फिर मैं आपको जीरोज निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तैयार करना, मैं आपको बार बार एक चीज हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जिस दिन आप, थोड़ा मोटिवेशनल है, थोड़ा उसको भी लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जिस दिन आप मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दें, मतलब क्वेश्चन बनाना मतलब क्या, सॉल्यूशन निकालना नहीं हुआ। मेरा कहना ये है कि जिस दिन आप क्वेश्चन जनरेट करना सीख गए। देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को याद होगा, हमारे टीचर जो ट्यूशन टीचर्स आते थे या मम्मी पापा होते थे तो लिख के दे देते थे कि भाई ऐड करने के लिए तो 12+15 को ऐड करो। तो उन लोग कहीं से, मतलब भाई क्वेश्चन वो जनरेट कर रहे हैं। आप भी अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाई बहनों को दे देते होगे कि भाई ऐसे करके दिखाओ, मल्टीप्लाई दे देते होगे 32 × 12। तो ये आप क्या बुक से देखें, आप नकल किए बुक से नहीं, आप अपने माइंड से उसको क्वेश्चन दिए। तो इसका मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने वहां क्वेश्चन बनाया, क्यों? क्योंकि आपका मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस सबका फंडा क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बना, पॉलिनोमियल कैसे बनेगा भाई? पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर होता है, पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, इतना वीडियोस हम 2 लेक्चर में तो समझ ही गए होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरोस होते हैं। और अगर मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो उसके कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस होते हैं, इसलिए मैं 3 ब्रैकेट ले लिया। और जो मन आपका, मेरा वाला नहीं लोगे तो आप अपने मर्जी से कोई भी लो और इसमें डाल दो। जैसे x+3 है, x-3 है, x+2 है। अब इसको मैं खोल के पहले पॉलिनोमियल बनाता हूँ, px में बनाता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप देखिए, ये a+b और a-b है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a+b × a-b। अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला है ना, आइडेंटिटी का छोटा सा फॉर्मूला आप याद कीजिए, a+b × a-b, a² - b² होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x² - 9 3 का स्क्वायर, x² - 9 × x+2, ठीक है। अब मैं इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो x × x² that will give x3, x × 9 that will give -9x। अब 2 से मैं इस x² को मल्टीप्लाई करता हूं, +2x² होता है, और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 2 9 जा 18 होता है, ठीक है। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, x³ + 2x² - 9x - 18, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल जनरेट हो गया, x³ + 2x² - 9x - 18। देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं है ना? x × x² x³ x × -9 -9x, फिर 2 × x² 2x², 2 × 9 2 9 जा 18। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल
बनाया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग चलते हैं आगे फर्दर जीरोस निकालने पे। अब जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो आपको तो आंसर पता नहीं है, आप तो मतलब ये इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो क्या दिमाग आप लगाएंगे जिससे ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो और ट्राई मारो, अगर आ गया तो ओके, नहीं आया तो नेक्स्ट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल से हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे पॉलिनोमियल में हम लोग कोई एक वैल्यू लेते हैं, जनरली 1, -1, 2 और -2, इतने में ही टकरा जाता है कोई वैल्यू, ठीक है। जनरली मैक्सिमम टाइम 95% चांसेस हैं कि इन चारों वैल्यू में से एक वैल्यू टकरा ही जाता है। अगर नहीं टकराया तो आगे बढ़िए, 3 और -3 लीजिए, 4 और -4 लीजिए, तो उससे उतने में तो आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैं लेता हूँ, इसमें से मैं चेक करता हूँ, एक एक करके मैं इसमें डालूंगा। अब ये मत बोलना कि जीरोस निकालना भूल गए हम, ये तो गड़बड़ है भाई। देखिए यहाँ पर डालेंगे, इधर जीरो आना चाहिए, है ना। चेक करना तो आना चाहिए ना, जीरो आना चाहिए। यहाँ पर डालेंगे जीरो आना चाहिए, तो हम पहले 1 डालें। अब इस प्रोसेस को आप कैलकुलेशन में एकदम पूरा एकदम क्या बोले, जुझारू रूप से लगो मत, सिंपली डालो यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ पर रफ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में लो। 1 के ऊपर 1 का क्यूब लो, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर लो, -9 इंटू 1 लो, फिर -18 करो। ओके, देखिए 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, -9 इंटू 1, -18। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये 1 आ गया, ये 2 1 जा 2, ओके, -9 और -18। सॉल्व कीजिए तो 2 + 1 3, -9 -18, ये हो गया -27 और 3, तो ये फाइनली आपका आ रहा -24। तो ये तो जीरो नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये हमारा फैक्टराइजेशन नहीं दे सकता, ये x की वैल्यू नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, -1 पे चेक करते हैं, जल्दी से चेक कीजिए फटाफट। 1 में डालिए, मतलब x की जगह पे x क्यूब में डालिए, -1 का सेकंड वाला ले रहे हैं, ठीक है। -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर -9 इंटू -1, ओके, और -18। फिर सॉल्व कीजिए इसको, देखिए -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, फिर 2 + 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस +9 और -18। अब यहाँ चेक कीजिए क्या आता है आपका, -1 और +2, और यहाँ पर देखिए +9 और ये -18। अब सॉल्व करते हैं आगे, 9 + 2 11 में से चलिए प्लस का 11 लिख लेते हैं और माइनस का 19 लिखते हैं, सही है। -1 का क्यूब -2 इंटू 1, ठीक है, -9 इंटू -1 +9 -18, ठीक है। तो 9 + 2 11 और ये हो गया 19। तो 11 में से 19 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ गया -8। ये भी आपका जीरो नहीं है, ये भी आपका जीरो नहीं है। चलिए और लेते हैं, इसमें चेक करते हैं 2 पे चेक करें तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -9 इंटू 2 -8, ठीक है, -18, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना है, 8, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, फिर -9 2 = 18 और -18। अब देखिए क्या आता है, यहाँ पर देखिए ये भी नहीं कटता है, ये आपका -18 इंटू -18 -36 और 8 8 16, मतलब ये आपका -20 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब लास्ट आता है, लास्ट तक चेक करवा ही दिया भाई। अब देखते हैं, -2 लेते हैं, तो -2 का क्यूब, ठीक है, फिर सब बार बार इसी में डालना है आपको, 2 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -9 इंटू -2, ओके, बाहर चला गया माइनस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं -2 और ये -18। सॉल्व कीजिए क्या आता है, -2 का क्यूब करेंगे तो -8, फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8 +8
और ये आ जाएगा 9 2 18 माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस 18। इस बार जीरो हुआ, इस बार जीरो हुआ। आपको लगा कि नहीं चारों में जीरो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आप चेक कीजिए आपको मिल जाएगा। तो -8 + 8 क्या मिल गया आपको 0, और +18 - 18 क्या मिल गया आपको 0। तो फाइनली आपका पूरा क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपका 0 हो सकता है। तो आप लेंगे एक 0 हमको मिल गया, चूंकि x is equal to -2 is one of the 0 of given polynomial of given px। इस px का एक 0 हमको मिल गया। अब एक 0 मिल गया है तो आगे का भी 0 निकल जाएगा, एक रास्ता मिल गया। एक क्या बोलते हैं कि तिनके का सहारा कुछ ऐसा है डायलॉग। तो देखिए यहाँ पर तिनका हमको हमें मिल गया है, तो आगे हमारी नैया भी पार लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको मिला है एक -2। अब हम लोग यहाँ से इसका फैक्टर बनाएंगे। देखिए x इस -2 को इधर लाएंगे तो +2, ये इसका एक फैक्टर हो गया। देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, बार बार ऑफ को क्यों भूल जा रहा हूं मैं, ऑफ गिवन px। तो इस px का एक हमको 0 मिल गया। अब एक 0 मिल गया तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका आपके पास क्या है कि इस x + 2 से आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, वो मेथड भी मैं बताऊंगा आपको। और एक है कि इसके अनुसार से इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को ढाल दो। ढालने का मतलब क्या होता है, सेट कर दो। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, इससे भी बताऊंगा और उससे भी बताऊंगा, ताकि आपका क्यूब वाले में ज्यादा बच्चे फंसते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले में तो लगभग कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे को स्प्लिटिंग आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो वो कर लेते हैं। तो आपका मेन नैया फंसेगा ऐसे क्वेश्चन में अगर आ गया तो। ठीक है, तो अब देखिए आप x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px है। अब मैं सेट करता हूं। देखिए सेट करने का तरीका आपको थोड़ा सा सीखना है ना। तो सेट करने का तरीका क्या है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताऊंगा फिर से। अब ये आपका फैक्टर है x + 2, तो आप यहां पर लिख दो पहले से x + 2। ठीक है, लेकिन पहला टर्म यहाँ क्या है, पहला टर्म यहाँ पर x³ है, तो आप यहाँ पर लिखोगे x²। क्यों लिखोगे x²? इसलिए लिखोगे कि ये x² अंदर जाएगा तो x² × x³ कर देगा, x² × x³ कर देगा। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करने से सेकंड भी आ जा रहा है, हमारा काम तो बन गया लगभग हमारा। तो x + 2, देखिए ये x², x से मल्टीप्लाई x³, x², 2 से मल्टीप्लाई 2x², ये दोनों तो हमारा आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तो हमको लग रहा है कि लगभग सेट है। क्यों? क्योंकि -9 निकालने पर हमारा x + 2 हो जाता है। बहुत लकी हैं हम, बहुत लकी हैं। ऐसा होता नहीं है जनरली, आपको पूरे इक्वेशन में सेट करना, पूरे एक्सप्रेशन में सेट करना होता है। लेकिन चलिए इसमें मिल गया हमें। और भी क्वेश्चंस आपको मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भेजिए, ताकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, थोड़ा सा आपका विश्वास मेरी तरफ बढ़े, है ना। मुझे भी मौका दीजिए। ठीक है, तो x + 2, देखिए यहाँ पर x + 2 x² -9 × x + 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये चीज है, यहाँ पर भी ये चीज है, तो हमको पता है ये चीज कॉमन है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा, x² -9। अच्छा, तो अब तो अपना काम बन गया, x + 2। अब क्या करेंगे, इसको x² -3² लिख लेंगे, ताकि ये a² - b² के फॉर्मेट में आ जाए। अब a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो देखिए यहां पर आ जाता है x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x - 3 और x + 3। तो ये आपका क्या हो जाता है, px को हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया। px को हम लोगों ने 3 फैक्टर्स में बांट लिया। अब आपको जीरोस निकालने बोलेगा ना, तो इतना टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वही चीज करना है, आइदर और तो क्वाड्रेटिक में करते थे,
तीनों को एक एक करके आप, क्योंकि आप px को लेने वाले हैं 0, तो हम लोग ले लेते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो लिखना भाई कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा फिर से। तो देखिए यहाँ पर टेक px इज इक्वल टू 0 लिए हम, px को 0 लिए। अब px को 0 लेते क्या हमारा हो गया, ये चीज को हम लोग ले लेंगे x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 3, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मुझे थोड़ा सा इधर पर रब करना पड़ेगा, ये रफ वर्क को थोड़ा सा रब करते हैं हम लोग ताकि हमारे पास स्पेस बचे। ठीक है, स्पेस बचे। देखिए इस तरह से हम लोग x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। px को 0 लिए मतलब एक साइड 0 हुआ तो दूसरा साइड भी 0 के बराबर। अब हमको क्या करना है, एक एक करके इसको 0 के इक्वल दिखाना है ना, है ना। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाए x इज इक्वल टू माइनस 2, जो हमारा पहले ही निकल चुका है। ठीक है, फिर सेकंड में चलते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 मिलता है, ये नया है हमारे लिए। थर्ड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमको मिलती है माइनस 3। तो हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 निकाल लिया। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 निकाल लिया। अब बहुत सारे बच्चों को ये अगर सेट करने ना आए, ऐसा सेट करना ना आए, यहाँ पर जैसे मैंने x प्लस 2 सेट किया इस जगह पे ताकि मैं इसको अंदर डाल के फिर यही एक्सप्रेशन बना सकूं, तो अगर ऐसा ना आए आपको तो इस ऐसे बच्चों के लिए एक और मेथड है जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा काम बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया ना x प्लस 2, वो हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए और मेरी बात मानो तो वन टाइम अपने से इस तरह से, जैसे मैंने शुरुआत में 3 फैक्टर वाला लिया था, खोला था, एक्सपैंड किया था। जूनियर क्लास में आपने एक्सपैंड करना तो सीखा ही होगा, तो एक्सपैंड करके एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना और फिर इसको इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, तो अपने से जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको बहुत सारी गलतियों का पता चलेगा और आगे चल के उसको इम्प्रूव कर पाओगे आप। तो क्वेश्चंस को खुद से जनरेट करो। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आपको मैथ्स बनाने में। तो मैं, अगर आप बोलोगे यहीं पर खत्म करें तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी पार्ट पे खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें फिर से एक इसमें क्या बोले, मतलब इसको रब करके फिर बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं, अगर यहाँ पर अट जाएगा तो ठीक है। तो मेरा ये क्या है, अब हमको अगर मान लीजिए कि 2 और फैक्टर चाहिए, ये आपका मेथड 1 हुआ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं जो बनाया ये आपका मेथड 1 हुआ। अगर मैं मेथड 2 से बनाता तो मेथड 2 से भी बनाने का इतना तक तो मेथड सेम है, मतलब x प्लस 2 निकालने तक मेथड सेम है। तो वहां पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा कि एक आपको तो हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ेगा। क्या मैं बोला, हिट एंड ट्रायल से आप डाल कर चेक करो, जिसपे 0 हो गया उसको आपको एक 0 तो वैसे ही फाइंड आउट करना है, बाकी 0 उसको ऐसे नहीं फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन से हम उसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इस पूरे एक्सप्रेशन को, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 को मैं क्या करूंगा, बाय डिवाइड दिस बाय x प्लस 2, जो हमारा एक फैक्टर निकला उससे हम डिवाइड मारेंगे। तो ये तो हमको लगता है बहुत लोग को आता होगा। ठीक है ना, आता मतलब क्या, जूनियर हमको लगता है 9th में शायद थोड़ा बहुत इसका सिखाया गया होगा, लेकिन अगर नहीं सीखे तो देखो आप क्या करोगे, ये x प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। अब ऊपर स्पेस नहीं बच रहा है, थोड़ा इसको भी मिटा लेते हैं ताकि हम
जो भी डिवाइड करें उसको लिख पाए, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें क्या टेक्निक चलता है, इसमें ये टेक्निक चलता है, आपको ये भी पता होगा, हमको लगता है बहुत अच्छे से। आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे में इस तरह से डिवाइड करने में आपको क्या करना पड़ता है कि इस पार्ट को यहाँ का पहला और यहाँ का पहला देखना पड़ता है, यहाँ का पहला और यहाँ का पहला, यहाँ का पहला, यहाँ का पहला, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, अंदर का जो फर्स्ट है उसको इससे डिवाइड मारेंगे, जैसे एक्स क्यूब, ये रफ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का पहले को यहाँ के पहले से डिवाइड मारेंगे। तो देखिए ये x और इसका एक x कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर। जितना बचा उसको हम क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे। ये लीजिए, हम लोगों ने लिख दिया एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना ये, नहीं तो मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा कैसे आया, एक्स क्यूब को जब हम एक्स से डिवाइड किए तो 3x में से एक x कट गया, तो 2x बचा, मतलब एक्स स्क्वायर बचा। तो हम क्या करेंगे, उस एक्स स्क्वायर से इस x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर से ऊपर वाले फैक्टर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 2 खोलेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2x स्क्वायर, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2 किए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आया, और एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर आया। अब मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको सजाऊंगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और लाइन खींचूंगा। हमको लगता है ये जानते होंगे मैक्सिमम लोग, माइनस करेंगे तो यहाँ ये प्लस साइन में था माइनस हो जाएगा, ये प्लस में था माइनस हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो नीचे वालों का साइन चेंज होता है, तो ये कट गया, ये भी कट गया। अब इनको उतारेंगे, -9x -18, समझ में आ रहा बच्चों। देखिए हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। यहाँ का फर्स्ट और बाहर का पहला, अंदर के पहले को बाहर के पहले से डिवाइड मारे, तो एक यहाँ एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स 3x, और यहाँ पर x है तो x से डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर लिख देंगे। जितना ऊपर लिखे उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और खोल देंगे, मल्टीप्लाई करके खोल देंगे। तो आप इस तरह से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अंदर लिखे और साइन चेंज किए, मतलब सब्ट्रैक्ट करके कट किए, ठीक है। कट करने के बाद जो बचा हुआ यहाँ उतार दिए। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ का पहला और यहाँ का पहला डिवाइड मारेंगे, तो -9x बाई x, ये कटा, x कट गया, बचा कितना, -9, ऊपर लिख दीजिए -9, ठीक है। और जितना आपने ऊपर लिखा है साइन के साथ जितना आपने ऊपर लिखा है दैट इज -9, उस -9 से आपको क्या करना है, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना अगेन, -9 इंटू एक्स प्लस 2, बार बार इसको मल्टीप्लाई करना, ऊपर जो लिखे उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो लिखे उससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। खोलते हैं, -9 इंटू एक्स -9x माइनस प्लस माइनस 9 2 जा 18। अब देखिए -9x -18, 9 खींचे माइनस किए, ये प्लस में चेंज हुआ, ये प्लस में चेंज हुआ, ये कट गया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब x रिमाइंडर कब 0 आता है, फिर से वही चीज आ गया, रिमाइंडर 0 तब आता है जब ऊपर वाला चीज, ये वाला चीज जो है इसका फैक्टर हो, और ऊपर वाला जो आया वो भी उसका फैक्टर हो। अब हमें क्या है, बहुत आसान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। किस तरह का लिखेंगे, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर px इज इक्वल टू, देयरफॉर आवर px इज इक्वल टू, पहला फैक्टर x प्लस 2 था, x प्लस 2 लिखेंगे। दूसरा फैक्टर हमारा क्या आया, ऊपर में लिखा हुआ, जो इसका आंसर आया, डिवाइड का जो आंसर आया वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। फिर हम लोग x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर वही प्रोसेस, फिर आगे का प्रोसेस सेम है। तो अब हमको लगता है नहीं कि इसको बताने की जरूरत है, आगे का प्रोसेस सेम है, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर ये सब प्रोसेस करेंगे और फिर एक एक करके तीनों जीरोस निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब हमको लगता है
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, है ना। और आप क्या करेंगे, आप केवल इसको देख के संतुष्ट मत होइए, आप जाइए और ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए और उसको ट्रायल मारिए। अगर नहीं बनता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में भेजिए और मौका दीजिए मुझे उस क्वेश्चंस को बनाने का, ठीक है। बनाने का मौका दीजिए, बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करके आपको दूंगा और आपको मजा आएगा उसको देखने में, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यही खत्म होता है। अब हम लोग आगे चालू करने वाले हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया कि आपको कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन तैयार किया हूं मैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको क्या करना है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में या लीनियर ग्राफ में आपको क्या होता है ना कि स्केल रख के सीधे खींचना होता है, तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा जाने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। तो आपको 2 पॉइंट भी काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल करते हैं, तो वहां पर जितना ज्यादा पॉइंट निकालेंगे उतना एक्यूरेसी में आपका ग्राफ आएगा। तो यहां पर आप क्या करिए ना, एक बार x को 0 लीजिए, एक बार x को 0 लीजिए, तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आपने x 0 यहां रखा तो y आपका आ गया 5 इंटू 0 प्लस 9, ठीक है। तो आपका y निकल कर आया 9। तो देखिए x आपका 0 था, y 9 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक बार y को 0 ले लीजिए, एक बार y को 0 ले लीजिए, तो आपको पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा, ले सकते हैं आप। लेकिन आप एक काम करिए, यहाँ पर मतलब आपको छोटा वैल्यू अगर चाहिए, कैसा भी वैल्यू ले सकते हैं, इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। मैं क्या सेट कर रहा हूँ कि आपका ग्राफ जो है बहुत लंबा ना जाए, है ना, पॉइंट्स को लेने में आपको आसान पड़े। तो आप तो कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एक एक करके लीजिए, 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए। तो आप 1 लेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 1 5, 5 1 जा 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। तो आपका ग्राफ बहुत लंबा चला जाएगा, y 14 पे चला जाएगा। तो आप क्या करिए, माइनस की वैल्यू लीजिए यहाँ पर। तो माइनस की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, 1 लेंगे तो -1 लेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, हम -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, -1। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो y क्या निकल के आता है, 5 इंटू -1 प्लस 9, 5 इंटू -1 प्लस 9, तो 5 -5 प्लस 9 विल गिव आपको 4 देगा, ठीक है। तो y आपका 4 होता है, y क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और लीजिए और लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप और अगर और वैल्यू लेना चाहते हैं, हालांकि आपको 2 वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल के लिए काफी है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। थोड़ा आपको दिखाने में अच्छा लगेगा ग्राफ, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना, ज्यादा वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप फिर से लीजिए, माइनस का वैल्यू लीजिएगा तो छोटा होगा, थोड़ा मजा आएगा आपको करने में। तो यहाँ पर लीजिए x लेना है, x लेना है। तो x इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं -2, x -2 लेते हैं। 3 वैल्यू काफी है, 3 से ज्यादा नहीं लेने वाला मैं। x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 9, तो 5 2 जा 10 -10 प्लस 9 विल गिव व्हाट, -1। क्या देगा, -1। देखिए ये, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लॉटिंग चालू करते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी हमारा क्वाड्रेटिक भी बचा हुआ है और क्यूबिक भी बचा हुआ है, उसको भी खत्म करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं हैंड ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। आपने मतलब एक क्या बोले, विदाउट मेजरमेंट है वो, तो आपको ग्राफ पेपर सीट मिलेगा, तो उसमें आप बहुत अच्छे से ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। मैं हैंड से कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का मैं, ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, x और -x, ये y और ये -y, ठीक है। अब ये तो पता है कि आपको इसको क्या कहते हैं, इस 2 परपेंडिकुलर लाइन जब क्रॉस करता है, इस एक्सेस को जब 2 एक्सेस करता है इस तरह से 90 डिग्री में, तो उसको क्या कहते हैं, इसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है, बिल्कुल सही, कार्टेशियन प्लेन इसका नाम है। तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, अब 1 2 इस तरह का नंबरिंग बैठाइए, 3
4 5 6 7, जितना अटे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपका डेटा जो आपने यहाँ डेटा लिया वो अटना चाहिए, ठीक है। तो 1 -1 -2, और ग्राफ में अभी गैपिंग मैं ठीक दे रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर में लेंगे तो और अच्छे से दे सकते हैं। -4 -5, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से आप देखिए आपका y क्या है, देखिए प्रॉब्लम आ गया ना, आपका ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा, हटाइए उसको, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको मैं बोल रहा था कि वैल्यू सेट करके कम लिया करिए, है ना। वो बहुत टफ नहीं है, आप बस डाल के चेक कीजिए। माइनस, जैसे आपका पूरा इक्वेशन प्लस का है तो उसमें माइनस का वैल्यू दीजिएगा तो घटेगा वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 9 के लिए मेरे को बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 9 हुआ, ठीक है। अब मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हम लोग प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सांप सीढ़ी का गेम खेलो। अच्छा, मतलब सांप सीढ़ी के गेम ही की तरह है ये। इसमें मतलब आपको जैसा नंबर दिया हुआ वैसा स्टेप्स बढ़ना है ना। तो देखिए यहाँ पर x का नंबर दिया तो x में स्टेप बढ़ना है, y का नंबर दिया y में स्टेप बढ़ना है, तो x में बढ़ते हैं पहले। तो x कितना है 0, भाई आपका x कितना है, x आपका 0 है। जब x 0 है तो x में क्यों बढ़ेंगे, जब है ही नहीं वो वैल्यू। y पे आते हैं, y कितना है 9, तो y में 9 स्टेप बढ़ जाइए, यहाँ पहुंच जाइए। और x में बढ़े ही नहीं तो आपका ये पॉइंट एक्सिस पे ही आ गया, y एक्सिस पे आ गया, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस पे ही आपका लाई कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरा, x कितना है -1, x कितना है -1, y कितना है उस समय जब x -1 है तो y कितना है 4 है। तो आप -1 पे जाइए और y 4 पे जाइए, और इस तरह से आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन करते आएंगे, ठीक है। और यहाँ से -1 से यूँ ले जाएंगे, देखिए आपको यहाँ पर कटिंग मिला, यहाँ पर मतलब कटा दोनों, तो यहाँ पर आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर आपका -2 और -1 है, x -2 है और y -1 है, x -2 और y -1। तो आप यहाँ से -2 से यूँ ऐसे आए और -1 से यूँ यहाँ आए। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको y -1 और x में बढ़ना है। देखिए x में आपको क्या है, x का जो वैल्यू दिया है उसमें x में बढ़ना है, और y का जो वैल्यू दिया है उसमें y में बढ़ना है। y -1 था नीचे आए और x -2 था इधर गए, ठीक है। तो ये मिला हमको। अब इन तीन, देखिए पहले तो आपको चेक करना है स्केल रख के कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप गलत हो, समझ लेना। अगर ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं तो आप सही हो। तो देखिए मेरा तो आ रहा है भाई, आपका नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरा आ रहा है, देखिए मेरा तो आ रहा है, ये देखिए मेरा तो आ रहा है, ये देखिए मेरा आ रहा है। इस तरह से आप एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफिकल का जी मिटा देता हूँ मैं थोड़ा दिखने के लिए, है ना। बाय ग्राफिकल मेथड यहाँ लिख देता हूँ, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये देखिए आपका थोड़ा सा और इसको अच्छे से निकालता हूँ, ये इस तरह से निकल गया, ठीक है। यहाँ से ये निकला और यहाँ से ये, तो अब ये देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब यहाँ पर लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने का मकसद क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ करने का मकसद क्या था। यहाँ पर आप पकड़ेंगे कि आपका पॉलिनोमियल किस भाषा में है। आपका पॉलिनोमियल जो है वो x की भाषा में है। किस भाषा में, x की भाषा में है। तो आपका जीरो जो है वो कहाँ मिलेगा, x पे मिलेगा। अच्छा,
तो y की भाषा में होती तो सर y में मिलता, बिल्कुल मिलता। अगर आपकी y की भाषा में होती तो आपको बिल्कुल मिलता। आप यहाँ पर y लेते और यहाँ पर आपको कोई मतलब आप z ले सकते थे या कुछ और भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में होता तो y लेना पड़ता, y एक्सिस को जीरोस मान के चलना पड़ता। लेकिन जनरली क्या है कि पॉलिनोमियल को आप x एक्सिस के ही थ्रू पॉलिनोमियल के जीरोस को देखते हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये कटा, आप अब मैं हाथ से हैंड ग्राफ बनाया हूँ तो ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये कहाँ पर कटा है ध्यान से देखिए, ये आपका -2 पे कटा है। ये कहाँ कटा है? -2 पे। तो x को कहाँ काट रहा है? वो उसका क्या देगा? वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देगा। देखिए ये एग्जैक्टली 2 पे नहीं कटा है, -2 पे थोड़ा इधर उधर कटा है। देखिए वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, मतलब मेरा ग्राफ सही बना था, -1 -2 से हल्का सा पहले निकल रहा है। अब देखिए ये तो मैं ग्राफ से बताया आपको, अब पुराने टेक्निक से करते हैं ताकि ये सर सही बना है कि नहीं पता चले। तो देखिए मैं इसको पुराने मेथड से करता हूँ, पुराने मेथड से हम लोग करते हैं। पुराना मेथड क्या है? पुराना मेथड है px = 0 लेकर, px = 0 लेकर करता हूं मैं। तो let px = 0, px को 0 लिया मतलब 5x = 5x + 9 = 0, मतलब 5x = -9, मतलब x = -9/5। फिर मैं इसको काटता हूं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, पॉइंट लगाए, ठीक है। और यहाँ पर माइनस को भी एडजस्ट करना ना भाई, माइनस को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40। तो ये देखिए x आपका क्या है? -1.8 है। अब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे को लगा कि नहीं यार मेरा ग्राफ इधर उधर हो गया होगा, इसलिए मैंने -2 ले लिया, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट -2 सही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट क्या होता है कि अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो आप इसमें एक जोड़कर उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आया ये है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, जो आपका पुराने मेथड से हम लोग निकाले px = 0 करके। लेकिन ग्राफिकल से भी आपको पता चलेगा, ये आपका एक्चुअल में -1.8 ही था, लेकिन मैं लगा कि थोड़ा सा मेरा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इसलिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ग्राफिकल मेथड से जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरो आपको क्या पता चला यहाँ पर? इससे यहाँ से पता चल गया, hence x = -1.8 is 0 of px, given px, 0 of given px। तो इस तरह से हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाला बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करेंगे, जो हमारा अगला है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को निकाल के दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकल मेथड से निकाल के दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अच्छा, गौर करने की बात एक आप देखें, इसको देखिएगा क्योंकि आपको अभी क्वाड्रेटिक में भी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये एक जगह पे काट रहे हैं, फिर आते हैं पुराने कॉन्सेप्ट पे। क्या कॉन्सेप्ट था सर? आपने बताया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिग्री पे डिपेंड करता है, इसका डिग्री जो है 1 है, इसीलिए जीरो कितना है? 1। जीरो कितना है? 1, मतलब एक ही जीरो मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटेगा। लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा? केवल एक जगह पे काटेगा, कहीं भी काट सकता है, मतलब केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोग फिर इससे हम लोग माइंड लगाते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जगह कटना चाहिए? 2 जगह। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना जगह कटना चाहिए? 3 जगह। तो इस तरह से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा, अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस तरह से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखे हम लोग और जीरो का पता लगाए कि कितना जीरो है या क्या जीरो का वैल्यू है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की तरफ बढ़ते हैं बाय व्हाट? ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हम लोग लिखते हैं, टॉपिक हमारा होना चाहिए कि
zeros of quadratic polynomial by graphical method। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं होगा, उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्राफ का डिजाइन जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। वहां पर क्या मिल रहा था, वहां पर हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाला है। तो देखिए क्या मिलने वाला है, तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले तो ले, कौन सा लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं भाई। अब मेरे पास क्वेश्चंस तो मतलब याद तो है नहीं, तो जनरली कुछ भी ले लेता हूं मैं और उसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं px इज इक्वल टू, अच्छा सा कुछ लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, हम लोगों ने कोई पॉलिनोमियल चुन लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चुन लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फिर से वही प्रोग्राम हमारा रहेगा कि लेट px इज इक्वल टू y, लेट px इज इक्वल टू y लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाकर, मेरा मार्कर थोड़ा सा बढ़िया नहीं चलेगा तो मजा नहीं आता है। हाँ, ये अच्छा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए x और y के लिए ज़्यादा जगह नहीं रखते हैं, बाकी वैल्यूज के लिए ज़्यादा रखते हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर x लेते हैं, यहाँ पर y लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अच्छा इतना सारा बॉक्स क्यों बना लिए हम लोग, डर गए आप लोग क्या, और बना ले क्या, 4-5, डर ही जाओगे, छोड़ दो यार। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको इसको बताने से पहले कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 पॉइंट देता हूँ, ठीक है, आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, तो आप बोलोगे अरे बहुत आसान है सर, स्केल रखेंगे, दोनों मिलाएंगे और खींच देंगे, ये लीजिए हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब मैं बोलता हूँ फिर मैं 2 पॉइंट देता हूँ आपको, चलो तो सर्कल खींच कर बताओ, तो बोलोगे यार क्या मजाक कर रहे हो सर, सर्कल 2 पॉइंट से कैसे खींचेंगे, है ना। तो खींचा जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदाज करके, है ना, अंदाज करके। तो लड्डू बन गया, ये तो सर्कल नहीं बना। तो सर्कल खींचना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास केवल 2 पॉइंट्स है। अगर हमको सर्कल खींचना है तो हमारे पास जितना ज्यादा पॉइंट होगा ना, उतना अच्छे से हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जितना ज्यादा पॉइंट हमको मिले उतना आसानी से हम सर्कल ड्रॉ कर लिए। देखिए आप, तो इसी तरह से अभी ये जो बनने वाला है, ये जो ग्राफ बनने वाला है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है गुरु, ये क्या है, आपको कर्व बनने वाला है। तो कर्व आपका किधर से मुड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आपको पता चलेगा जब आप ज्यादा पॉइंट लोगे। तो ज्यादा पॉइंट, हैवी पॉइंट्स नहीं लेने हैं आपको, क्या लेना है, 0 लेना है, -1 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, -2 लेना है, इस तरह से बढ़ना है आगे। ठीक है, और किसका वैल्यू लेना है, x का। तो हम लोग रखते हैं और जो वैल्यू आप लेंगे उसको इसमें आपको डालना है। तो पहले हम लोग चार्ट बनाते हैं, चार्ट बन जाएगा तो फिर उसमें प्याज व्याज काट के, थोड़ा सा मिर्ची उर्ची काट के, हल्का सा दही मिला के खा सकते हैं हम लोग, तो वो सेकेंडरी मैटर है, पहले चार्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। x जब 0 लिए तो देखिए ये खत्म, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9, है ना।
तो देखिए ये खत्म, बचा क्या 9, तो y क्या आ गया आपका 9 आ गया, फिर 9 मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, फिर से 9 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए फिर देखिए और आगे, पुट 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 पुट, इस बार क्या ले ले, अरे माइनस की वैल्यू लो यार, भूल ही गया मैं, माइनस की वैल्यू लेने से क्या फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो माइनस का कुछ हो जाएगा, तो ये हमको भाई साहब थोड़ा सा कम पड़ेगा इसमें मेहनत, तो हम लोग एक काम करते हैं -1 ले लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -1, जब हम -1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y, दैट इज 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा, तो यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ आते हैं 6 इंटू -1 -6 प्लस 9, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 भी प्लस में है 3 भी प्लस में, तो 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 प्लस 3 12 होता है, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है, इधर निकालते हैं, फिर बाद में हम लोग ग्राफ के लिए कर लेंगे, मिटाकर इसको रब करके, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 6 दैट विल गिव 6, y की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 6 आ जाता है। चलिए तो हम लोग भरते भी चलते हैं भाई, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, 0 और y ले लेते हैं 9, ठीक है, फिर x -1 और y आपका 6, ठीक है। एक बार क्या ले हम -1 ले लिए, +1 लेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा भाई, +1 तो नहीं लेने वाले हम, +1 में सारे प्लस में आ जाएंगे, जुड़ेंगे बाबा, कहाँ जाएगा ग्राफ बाबा, तो हमको नहीं लेना वो चीज। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग लेते हैं -2 लेकर देखते हैं क्या आता है। तो x -2 लेते हैं, तो हम लोग का पुट x इज इक्वल टू -2 लेने पर क्या होता है, y इज इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या हो रहा है, ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का मतलब माइनस अगर स्क्वायर के अंदर है तो उसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाता है वो, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12 -12 प्लस 9, अरे फिर से y 9 आ रहा है भाई, y 2 बार 9, आहा मजा आ रहा है भाई। y इज इक्वल टू फिर से 9, y 9 तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, ठीक है, तो फिर से 9 आ गया, ठीक है। और ले क्या, और लेते हैं, एक दो वैल्यू और लेते हैं, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, -3 लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, बड़ा होगा ना छोटा होगा और क्या होगा, चलते हैं -3 लेते हैं। जब हम -3 लेंगे तो क्या होगा, -3 लेने पे देखिए y लेते हैं पुट, हम धीरे धीरे टेढ़ा क्यों भागने लगते हैं, हमारा दिमाग खराब, टेढ़ा जाने की जरूरत नहीं है भाई, हमको लगता है आपको दिखाने के चक्कर में मेरा टेढ़ा हो जाता है ना। पुट x इज इक्वल टू -3, तो y अपना आ जाता है 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 है ना प्लस 9। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है, ओके। और ये आ जाता है प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 9 3 जा 27 और 6 3 जा -18 प्लस 9, 27 प्लस 9 बहुत बड़ा आ रहा है भाई फिर से ये बहुत बड़ा आ रहा है, 36 -18, मुझसे ड्रॉ तो नहीं होगा ये, मुझसे ड्रॉ नहीं होगा। तो y कितना आ जा रहा है भाई, 18 आ जा रहा है, तो आपका यहाँ पर y 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 पॉइंट लिया, ठीक है। तो इसको फटाफट आप भी थोड़ा सा बना लो, ताकि हम लोग साथ में ग्राफ बनाएंगे तो मजा आएगा। ग्राफ पेपर जुगाड़ कर लो आप जल्दी से, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में आप बनाओगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। और मेरी तरह अगर मतलब हैंड से बनाना चाहते हो तो वो भी सही है, बनाओ, ठीक है। अगर अभी ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो उससे बनाते हैं। तो चलिए अगला अभी हम लोग आगे चल के ग्राफ करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ करते हैं क्वाड्रेटिक का। तो चलिए हमारे पास डेटा आ चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और हम देखिए उसके अनुसार से 18 को हटा भी लिए इसमें, है ना, 18 तक लिख लिए, ठीक है।
तो थोड़ा सा टफ था लिख लिया है, लेकिन फिर अब आपको यहाँ पर प्लॉटिंग करना है, ठीक है। तो ये सारे जो डेटा है उनको हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे, अलग अलग पॉइंट बना लेंगे। ए पॉइंट आपका हो जाएगा, ए पॉइंट हम बना लेंगे 0,9, है ना। बी पॉइंट हम लोग बना लेंगे -1,6 और सी पॉइंट बना लेंगे हम लोग -2,9 और डी पॉइंट हमारा हो जाएगा -3,18। अब ये चारों पॉइंट काफ़ी नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी आप देखिएगा ये चारों पॉइंट बहुत ही कम पड़ेंगे। क्यों कम पड़ेंगे, क्योंकि जिससे सर्कल ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी नहीं था, इसीलिए अभी जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं वो उसके लिए 4 पॉइंट बहुत नहीं है, और भी आपको लेना पड़ सकता है। चलिए अभी देखते हैं, फिलहाल के लिए देखते हैं। तो हम लोग देखिए x आपका 0 है, उस समय y कितना 9 है। x आपका 0 है, देखिए x 0 है, y उस समय कितना है। चलिए दूसरा कलर यूज करते हैं, 1 सेकेंड। दूसरा कलर यूज करेंगे तो थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो आते हैं, x आपका 0 है, उस समय y कितना है 9 है। x 0 है, y 9 है, 9 पे चले जाइए, 9 पे जाइए और इस तरह का गोला मार दीजिए। चलिए क्यों इसी पे आया, एक्सिस पे क्यों आया, क्योंकि x आपका एक कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है, दोनों में से कोई भी, तो अगर y 0 हुआ तो x पे आएगा और x 0 हुआ तो y पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमने x 0 था तो y 9 था, तो प्लॉट कर लिया हमने। फिर दूसरा है आपका x -1 और y 6। x -1 था तो y उस समय 6 था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y से आपको यूं इस तरह से लाए और x से -1 को इस तरह से ले गए। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सीधा ले जाइए आप, देखिए कुछ यहाँ पर कट रहा है ना। मैं 6 को इधर ले देता हूँ ताकि आप देखिए, ये 6 पॉइंट है, -1 x है, x -1 और y 6 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद है x -2 और y 9, x -2 और y 9, x -2 और y 9। तो हम लोग क्या करते हैं, x -2 से हम लोग इस तरह से, ठीक है, ऊपर तक ले गए और यहाँ से y 9 है, तो आपको पॉइंट यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। और एक है x -3 और y 13, x -3 और y 18, सॉरी 13 नहीं, x -3 y 18। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिए मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो उतना परफेक्शन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिर भी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वो पॉइंट मिलता है, तो आपको 4 पॉइंट मिल रहा है। चारों पॉइंट को जोड़ेंगे, देखिए आपका अगला पॉइंट इस साइड आता कुछ, अगर आप डालते तो देखिए आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट ये था, यहाँ से आप ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे गए यूं, फिर आगे अगर पॉइंट मिलता तो ये आगे चलकर कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, पैराबोला है। पैराबोला कैसा दिखता है, ऐसा ग्राफ, थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का नहीं दिखता है, यूं पैराबोला इस टाइप का होता है। तो ये पैराबोला ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ आपको मिल रहा है। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पर तो अगर हम देखें तो हमारा एक्स को टच ही नहीं कर रहा अभी तक, तो ये तो क्या इसका एक भी जीरोस नहीं निकलेगा, वाह ऐसा हो सकता है क्या। देखिए तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 18, एक्चुअल में यहाँ 3 होना चाहिए था मैं चलिए कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी होगा, तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि जब आपका जीरोस ना निकले, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अरे ये तो टच ही नहीं कर रहा है इसको, आपके माइंड में आ जाएगा तो टच ही नहीं कर रहा है इसको सर,
तो यहाँ पर तो एक भी वैल क्या ऐसा हो सकता है कि टच नहीं करेगा हमारा ग्राफ गलत बने लगा? नहीं भाई, ग्राफ गलत नहीं बन रहा है। आपसे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे और बोले कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ की मदद से आप देखिए आपका कोई भी जीरो नहीं निकलता है। तो लिखेंगे देयर इज नो जीरो, देयर इज नो जीरो ऑफ px। कोई ग्राफ के अनुसार से कोई भी जीरो px का नहीं है। तो देखिए इस तरह का ग्राफ आ सकता है। ऐसा हम आपको सारा कंडीशन ही बताने जा रहे हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद आपको बताएंगे कि पैराबोला कितने तरह से बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, और वो आपको हम बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके बताएंगे। तो घबराना नहीं है, सब समझना है। ऐसा ग्राफ आ सकता है, निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। जब आपका ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को टच ना करे तो घबराना नहीं है। उस समय आपका जीरो जो है वो एक भी नहीं निकला, नो जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं लेक्चर 3 को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया है हाउ टू फाइंड, लेक्चर 3 में हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा, मेथड 2 पढ़ा हम लोगों ने, मेथड 1 एंड मेथड 2, ओके। मेथड 2 दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाया, ठीक है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हम लोगों ने सीखा, जो कि हमको मिला स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन मिला और कितना नंबर ऑफ जीरोस मिला, ओनली 1 जीरो मिला। अभी इसको नहीं लिखते हैं, ये हम लोग को पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने देखा कि वो वहां पर पैराबोला मिला, पैराबोला मिला। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं, ये हमारा इसको ये मिलता है हाइपरबोला। क्या मिलता है? हाइपरबोला। अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये अभी सिलेबस में नहीं है। तो अगर सीखना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आई थिंक ये अब हमको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी कुछ टॉपिक बचा है, फटाक से उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इससे पकड़ सकते हो कि आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है। आप पैराबोला का डिजाइन जानते हो। पैराबोला आपका जो है, अभी मैं बताऊंगा, इसमें सब में बताऊंगा। ओपन अपवर्ड मतलब अगर मैं ये सारा चीज आपको बताने जा रहा हूँ, मैं तो ऊपर का ये पार्ट मिटा रहा हूँ। देखिए अब मैं इसमें एक एक करके सब समझाता हूँ आपको। देखिए व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ओपन अपवर्ड, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो px है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब आपका इसी पे डिपेंड है। अगर आपका पहला कंडीशन, अगर इस जनरल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें इस a की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, इस a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो पैराबोला बनेगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड होगा। अपवर्ड ओपन मतलब देखिए इसके 3 कंडीशन बनते हैं। मतलब पैराबोला किसने बोला, क्यों बोला? पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ठीक है। पैराबोला कहाँ खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। चलिए इसके ऊपर खुलेगा तो कैसे खुलेगा वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे।
यहाँ पर कितने बार कहाँ कहाँ कट करेगा, कब कटेगा, कट करेगा, इसके 3 कंडीशन में बना देता हूँ। यहाँ पर समझिए आप, देखिए फटाफट देखिए। पहला हो सकता है कि वो कहीं भी कट ना करे, पैराबोला ओपन हो, ऊपर खुले, ओपन अपवर्ड हो, लेकिन वो किसी को कट ना करे, एक्स एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस को कट ना करे। समझिएगा, ये y है आपका, ये आपका माइनस वाई है, आपका पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक कंडीशन ओपन अपवर्ड का ये हो गया। दूसरा 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 मैं बना देता हूँ जल्दी जल्दी। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और एक कंडीशन बनेगा, हो सकता है आपका पैराबोला कहीं भी ऊपर से कहीं भी यहाँ ऐसे करके टच करते हुए पार हो। ठीक है, ये देखिए मैं बीच में काट रहा हूँ, यहाँ पर किनारे काट रहा हूँ, ऐसे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर बीच में बना दिया, ऐसा यहाँ भी बना सकते थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा आप देखिए यहाँ पर, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई, फटाफट देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तीसरा कंडीशन क्या है, हो सकता है कि आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट के पार हो। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ए पॉइंट पे काट के पार हो, बी पॉइंट पे, यहाँ देखिए एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं कर रहा है। तो ओपन पैराबोला, देखिए ओपन अपवर्ड पैराबोला ये 3 हुए। ठीक है, तो इसी तरह से ओपन डाउनवर्ड पैराबोला भी आप बना सकते हैं, उसका भी कंडीशन मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, सेकंड का बी का। देखिए जगह बनाने से बनता है, ठीक है ना। तो बी आपका क्या है, जब आपका इफ, देखिए यहाँ इफ लिख लेते हैं, इफ a इज लेस देन 0, इफ a इज लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव में आ जाए, ये कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव में हो जाए। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव में आ जाए। अगर -3, -2, -1, -5, -9 कुछ भी है, नेगेटिव में है, तो वो आपका ग्राफ जो है ओपन डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे पैराबोला, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड। समझ में आया, पैराबोला कहाँ ओपन होगा, डाउनवर्ड में ओपन होगा। तो इस केस में आपका जो है, यहाँ पर मैं यहाँ पे भी 3 आपका कंडीशन ऐसा बना सकता हूँ, समझिएगा फटाफट, है ना। ओपन डाउनवर्ड, दिस, ये लीजिए ओपन डाउनवर्ड। अब ये इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, इसमें भी, कहीं भी बन सकता है, नीचे की तरफ मुंह होना चाहिए बस, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा, समझ में आ रहा है आपको, ऐसा, और ऐसा अपवर्ड, ऐसा डाउनवर्ड, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किधर भी हो, लेकिन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और सेकंड में आते हैं, यही कंडीशन है, तीनों टच करिए, टच करा दीजिए, हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ये देखिए x, ये y। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन यहाँ बना लीजिए, तीसरा कंडीशन बना लीजिए, फटाफट बनाइए। ये देखिए, ये यहाँ पर ये एक जगह और 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ पर केवल एक जगह कट कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है, ये ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड कब बनता है। ओपन अपवर्ड हो गया जब आपका a इज ग्रेटर देन 0 होगा, और ओपन डाउनवर्ड हो गया जब आपका a लेस देन 0 होगा। अब आपने डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा है, ये मैं आपको इसी ग्राफ को और डिटेल में चल के बताता हूँ। ठीक है, ये तीनों ग्राफ को मैं बनाऊंगा, और कब वो कट नहीं करता है एक्स एक्सिस को, क्या हो उसका रीजन होता है, कब एक ही एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करता है और कब 2 पॉइंट पे कट करता है, वो हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है लेक्चर 3 का, वो आपके सामने है, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कब कट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं कट करता है, किसी पॉइंट में कट नहीं करता है। और सेकंड है व्हेन द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, है ना। और व्हेन द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट्स पे उसको कट करता है। तो ये हम लोग समझते हैं, इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। मतलब जैसा ये बता रहा है उसके अनुसार से आपका ग्राफ जो है, आपका ग्राफ समझिएगा,
आपका ग्राफ जो है वो, अगर ओपन ग्राफ का एग्जांपल लेके चलते हैं तो ओपन ग्राफ में हम अगर बोलते हैं कि ये लीजिए, ये ऐसा बने, ठीक है। ओपन ग्राफ मतलब ओपन में मतलब अपवर्ड ग्राफ हो, डाउनवर्ड हो, है ना, इधर बने, ऐसा बने, कैसा ही बने, समझिए इसको, एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को बिल्कुल बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। ऐसा कब होगा? When the graph does not cut the x axis, जब ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका कोई भी जीरो नहीं है, तो लिखेंगे there is no zero of given quadratic polynomial, given quadratic polynomials, है ना। अब आते हैं सेकंड में, देखिए इसमें चारों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों में टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी एक हो सकता है, चारों एक साथ नहीं होगा, मतलब कोई भी एक होगा, देखिए टच नहीं कर रहा है, मतलब एक किसी भी एक को भी देखें तो वो टच नहीं कर रहा, मतलब आपका जीरो नहीं निकला है यहाँ पर, ठीक है। अभी आप एक क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, जिसमें हम लोग लिखा था 3x² + 6x + 9, तो उसमें हम लोग देखा था कि ऐसा कुछ हुआ था, है ना, जब यहाँ पर ऐसे पार हो रहा था वो टच नहीं कर रहा था। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं, व्हेन द ग्राफ कट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब इस बार क्या होगा आपका, चलिए इस बार एक ही को बना कर लेंगे, चार नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर, अगर आपका ग्राफ जो है पैराबोला इस तरह से पार हो, समझिएगा, अगर आपका पैराबोला इस तरह से पार हो, इसका मतलब है वो पॉइंट, ये x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे, तो कितने जीरो मिलेंगे, अगर वो टच नहीं किया तो कोई भी जीरो नहीं, एक पॉइंट पे टच किया तो एक वैल्यू, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, देयर इज एग्जैक्टली 1 0 ऑफ दी 1, अच्छे से लिख लेते हैं, है ना, देयर इज ओनली 1 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल, है ना, 1 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ आते हैं थर्ड में आते हैं, अच्छा तो आपने बताया था सर कि दो वैल्यू होता है, इसमें एक ही वैल्यू मिल रहा है, इसमें तो मानते हैं वो टच ही नहीं कर रहा है, इसमें टच कर रहा है तो सिंगल पॉइंट पे, आपने तो बोला ना लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक पॉइंट पे टच करके एक्स एक्सिस को पार हो गया है, तो दोनों मतलब दो पॉइंट पे टच करना चाहिए, लेकिन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, कारण क्या है क्योंकि इसकी जो दो वैल्यू है, यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं जहां पर x का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का सेम वैल्यू आया था, आई थिंक 2 और 2 दो बार आया था, x = 2 x = 2, तो उसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे दोनों वैल्यू मिला आपको, तो आपका वैल्यू तो अलग है नहीं, तो x का अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू 2 मिला, दूसरा भी 2 वैल्यू मिला, तो आप x एक्सिस में उसको कैसे प्लॉट करोगे, एक ही पॉइंट पे प्लॉट करोगे ना, इसलिए जीरो अलग अलग है, जीरो मतलब अलग नहीं, मतलब मेरा कहना है कि जीरो दोनों सेम है, दो वैल्यू मिला है x का, लेकिन वो क्या किया, कोइंसाइड कर गया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गेट कोइंसाइडिंग, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो कोइंसाइड कर गया, है ना, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग, यहाँ पर दोनों वैल्यू आपके कोइंसाइड्स कर गए, सिंपली समझो कोइंसाइड्स कर गए, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब एक ही जगह पे आ गए, एक ही जगह पे दोनों वैल्यू एक ही पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ पर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से, देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह पे काटा, दिख रहा है, ए पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा,
यहाँ पर मिलेगा देयर इज ये दो जगह पे काट रहा है, देयर इज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू। इस बार आपको दो अलग अलग जीरोज मिलेंगे। मान लीजिए एक एक्स आपको 2 मिला तो एक एक्स आपको 3 मिल गया, ठीक है। एक एक्स आपको -2 मिला तो एक एक्स +2 मिल गया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू अलग अलग मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज exactly, there is what we can say, there are two distinct values, there is not right, there are two distinct value of x, या आप इस वैल्यू की जगह पे 0 भी लिख सकते हो। there are two zeros of x, या वैल्यू ऑफ x ही सही है यार। देयर आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से आप देखिए आपको 3 अलग अलग कंडीशन मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो दोनों सेम हो सकता है, ठीक है, दोनों सेम हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं निकलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो निकलेगा। इन तीनों कंडीशन में आपने देखा सी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल सकता है, एटमोस्ट वैल्यू कितना निकल सकता है, 2। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक का बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू 2 निकलता है, ठीक है। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार आपको।